हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कोड विजुलाइज़र के बारे में। सो बेसिकली कोड विजुलाइज़र क्या होता है, आप इसको एक टूल या फिर एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो जो कि हमारी हेल्प करता है कोड को विजुलाइज करने में। ठीक है, अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम कोडिंग या प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, तो वहाँ पर कोड का जो एग्जीक्यूशन है, मेन फंक्शन पहले हमारा स्टार्ट होता है, फिर कौन सी लाइन उसके बाद हमारी एग्जीक्यूट होती है। अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंटिन्यू, ब्रेक, या फिर हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ों को समझने के लिए कि अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद कौन सी लाइन पर जो है पॉइंटर हमारा जा रहा है और वो एग्जीक्यूट होगी। रिटर्न के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। रिकर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से जो पूरी रिकर्सिव कॉल्स हैं वो कैसे हमारी कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या है, अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोड विजुलाइज़र का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी लाइन यार हमारी एग्जीक्यूट हो रही है और कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ये कुछ डिबग करने की तरह काफ़ी सिमिलर है डिबग से। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कौन सी लाइन में एरर है, तो लाइन बाय लाइन हम देख रहे होते हैं एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो वैसा ही है डिबगिंग की तरह। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा कि रिसेंट कौन सी लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई है और नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, और ये कुछ टेबुलर और कुछ एरे फॉर्म में आपको जो है प्रेजेंट करता है, एरोज़ वगैरह के थ्रू एक विजुअल क्रिएट करता है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि एग्जीक्यूशन के बाद एरे में क्या चेंजेस आए, या फिर टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूशन समझने के लिए। इसके जो लिंक है यार, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, वहाँ पर जाके आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ इसमें ये भी है कि आप इसमें इनपुट नहीं दे सकते, स्कैन स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते इसके कोड में। जब भी आप कोड लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कुछ कोड। सो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ये एक वेबसाइट खोल रखी है कोड विजुलाइज़र की। ठीक है, पाइथन ट्यूटर इसका नाम है, लेकिन यहाँ पर आप इन 3-4 लैंग्वेजेस में जो भी कोई भी जो बिगनर होता है वो यार इन 3-4 लैंग्वेजों में से कोई भी एक लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा होता है अपनी कोडिंग जर्नी। ठीक है, और इसका लिंक भी यार मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है फिबोनाची सीरीज़ का। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, बेसिकली प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम जो है नेक्स्ट एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल। और इसमें स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं हमारे 0 और 1। ठीक है, इसी चीज़ का यार मैंने कोड यहाँ पर लिखा है फिबोनाची सीरीज़ का। सबसे पहले मैं आपको ओरली इसको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले N1, N2 एंड N3 लिए हैं। N1 और N2 वो 2 एलिमेंट हैं जो वो 2 प्रीवियस एलिमेंट हैं जिनका सम हम क्या है N3 में स्टोर करेंगे एंड देन उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, और एक काउंट ले लिया, काउंट 10 तक, मतलब हमें 10 डिजिट्स तक इस सीरीज़ को क्या है प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या है N1 की वैल्यू 0 ली और N2 की वैल्यू 1 ली, क्योंकि मैंने बताया था जो 2 एलिमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग के वो हमारे फिक्स होते हैं 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, N3 हमारा एम्प्टी रहेगा क्योंकि N3 में हम N1 और प्लस N2 को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 और 1 को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट N1 और N2 को प्रिंट किया है। उसके बाद हमें क्या है, उन दोनों का सम प्रिंट करना है। अब हम क्या फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि 2 एलिमेंट हमारे प्रिंट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें फॉर लूप्स वगैरह ये सब आप पढ़ चुके होंगे अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो फॉर लूप को हम 2 से स्टार्ट करेंगे, i इज टू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 और 1 एलिमेंट हमारे क्या है ऑलरेडी हम प्लेस कर चुके हैं, 0 और 1। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 10 तक करेंगे, ताकि 0 से लेकर 9 तक हमारे 10 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, नीचे N3 में N1 प्लस N2 को स्टोर किया, इनके सम को, और फिर इसको प्रिंट करा दिया। फिर हमने क्या है, जो पॉइंटर हमारा N1 और N2 जो पॉइंटर है उनको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। N1 जो है अब N2 की वैल्यू को पॉइंट करेगा, जो N2 है वो N3 की वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो इस टाइप से क्या है, ये दोनों पॉइंटर क्या है एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से N3 में जो वैल्यू है वो स्टोर होगी और उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको विजुलाइज करता हूँ, तो जब आप इस पर कोड लिख दोगे तो नीचे एक बटन आएगा आपका विजुलाइज एग्जीक्यूशन। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये कुछ सेकंड्स लेगा कोड को विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एरर आया है, मैसेज ट्रैफिक है, मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट का करेंगे ताकि हम एक एक स्टेप को देख सकें उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, रेड एरो का मतलब है हमारा नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट, कौन सी जो लाइन है वो जो एग्जीक्यूट होगी। और ग्रीन एरो का मतलब है हमारा लाइन दैट जस्ट एग्जीक्यूटेड, कौन सी लाइन जो है जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो जैसे मैंने अब नेक्स्ट दबाया तो यहाँ पर आप देखोगे N1 के आगे 0 लिखा है। ठीक है, तो मतलब N1 के अंदर इसने 0 को स्टोर किया। मैं फिर से नेक्स्ट करूँगा तो अब N2 में इसने 1 को स्टोर किया। अभी क्या है, 4th लाइन ही एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट करूँगा तो काउंट को इसने 10 किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ग्रीन एरो आया है, तो ग्रीन एरो का क्या मतलब है, जो लाइन जस्ट एग्जीक्यूट हुई है, मतलब 4th वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। रेड वाला जो एरो है मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो जो हमारी 5th लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब प्रिंट करेगा N1 और N2 को। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो एम्प्टी बॉक्स है हमारा ऊपर, यहाँ पर हम आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो जब जैसे अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या है, 0 और 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप देखो 0 और 1 प्रिंट हो गया।
तो ये हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और इसके आगे क्या है, ग्रीन आ गया, ग्रीन एरो आ गया, मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। रेड वाला एरो 7th लाइन पर आ गया क्योंकि 7th लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब फॉर लूप से स्टार्ट होगा कोड। अब मैंने नेक्स्ट किया तो आई की वैल्यू इसने 2 थी, 7th लाइन हमारी एग्जीक्यूट हुई, आई इज इक्वल्स टू 2। फिर से नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर आ गया n3 पे जब ये आया, n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 क्या थे, n1 क्या है यहाँ पे हमारा, n1 और n2 क्या है 0 और 1, 0 और 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या इसने n3 को 1 किया। अब 9th लाइन एग्जीक्यूट होगी और इसने क्या प्रिंट कर दिया 1। यहाँ पर आप देखो अब इसने 1 प्रिंट कर दिया, इन दोनों का सम। अब मैं फिर से नेक्स्ट करूँगा, n1 में n2 को स्टोर करेगा और n2 में n3 को स्टोर करेगा, मतलब जो पॉइंटर है n1 और n2 पॉइंटर को एक एक पॉइंट से आगे बढ़ाता जाएगा, ठीक है। अब फिर से जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब आई की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। अब फिर से n3 के अंदर सम निकालेगा लास्ट 2 एलिमेंट्स के, मतलब इन दोनों का सम आएगा। अब हमारे पास 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट करूँगा तो n3 के अंदर 2 आ गया, n1 और n2 का सम। अब नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, सिस्टम डॉट आउट। अब हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट क्या होगा 2 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 3 हुई। सिमिलरली अब मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, जो सीरीज है वो कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है, सीरीज को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से आपके कोड विजुलाइजर का यूज कर सकते हैं कोड का एग्जीक्यूशन समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये काफी सिंपल कोड था, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक इसने इस तरीके से विजुलाइज कराया एक बॉक्स के अंदर। अब थोड़ा सा बड़ा जब आप कोड लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटेड कोड है एरे का, तो यहाँ पर इस टाइप का एरे इसने बनाया है जिसके ऊपर क्या है ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको विजुलाइज कराएगा। थोड़ा सा एरेज या फिर स्ट्रिंग में आप जाओगे, स्ट्रिंग का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया है। ये एक क्वेश्चन है स्ट्रिंग का जिसमें आपको नंबर ऑफ सबसीक्वेंस निकालने हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग के। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिकर्जन के थ्रू सॉल्व किया है और इसने क्या सारे सबसीक्वेंस निकाले हैं। स्टैक में जो भी कॉल्स हैं इकट्ठी हो गई हैं, उन सब के आंसर मिलते जाएंगे, तो सारी वो रिकर्सिव कॉल क्या है रिटर्न होती जाएंगी, उनके आंसर रिटर्न होते जाएंगे, वापस से ये क्या है एक आंसर दे देगा हमें। इस टाइप से आप रिकर्जन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएं, तो ये ट्री का एक क्वेश्चन है, वहाँ पर ये कुछ इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, हमारे एरोज वगैरह यूज होते हैं, एरेज और टेबुलर फॉर्म में हमें शो करने लगता है। तो ट्री के लिए भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, यहाँ पर आप इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप फॉर लूप या फिर हार्ड कोड के थ्रू आप वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करो, आप स्कैन ना करो, ठीक है, यूज़र इनपुट ना लो, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आप विजुलाइज को कस्टमाइज़ कर सकते हो थोड़ा सा, यहाँ पर ऑप्शन आता है कस्टमाइज, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप नीचे से कर सकते हो हल्का बहुत, जैसा आपको बेस्ट लगे, ठीक है। एक बार आप एग्जीक्यूशन समझना स्टार्ट कर दिया अगर आपने, जैसे रिकर्जन आपको पता है रिकर्सिव कॉल्स कैसे हो रही है, कैसे जो है कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होती है, रिकर्सिव कॉल्स कैसे होते हैं, स्टैक में कैसे ये वेट करती है अपने नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के आंसर के लिए। तो इस टाइप से एक बार ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोड विजुलाइजर आप इनको एक पेन और पेपर पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें पेन और पेपर पे सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको कोड विजुलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आप एक पेपर पे पूरे कोड को ड्राई रन कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड विजुलाइजर से। तो आप बस स्टार्टिंग में अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप एक बार ड्राई रन करना सीख गए तो आपको कोड विजुलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप ड्राई रन करना जानते हो, पेन और पेपर पे पूरा कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो बेस्ट चीज़। तो यही था यार कोड विजुलाइजर में, आप अपने कोड को विजुलाइज करके देख सकते हो। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो फर्स्ट ईयर में है, जो कि अभी इनिशियली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ड्राई रन करना सीख लो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक यार मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। और इससे सिमिलर जो और 2-3 वेबसाइट्स हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आके आप चेक कर सकते हो। और बाकी वीडियो में इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूँगा, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।